जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मुकेश पर। मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन, उसका अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे भाई, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, देखिए अध्याय का नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। ठीक, देखिए ये हमारा अध्याय का नाम है वास्तविक, ठीक, वास्तविक संख्याएं। इसके प्रश्न जो होते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक, कि कैसे आप इसके प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका जो अभ्यास प्रश्न है मेरे भाई 1.1, उसके प्रश्नों को हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। तो उससे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है मेरे भाई। देखिए ये फार्मूला क्या है हमारी, देखिए है हमारा फार्मूला है पहली संख्या गुणे, चलिए दोस्तों ब्लैक वाले पेन से लिखते हैं ताकि आपको अच्छी से दिखे। देखिए फार्मूला है दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, या पहले आप एलसीएम को ये लिख सकते हैं, एलसीएम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों ये जो फार्मूला है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस फार्मूले पर बनते रहते हैं अक्सर। ठीक, आप चाहे तो मेरे भाई आप इसको रोमन अंक में ना लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा पहली संख्या का दूसरी संख्या का गुणे मासा पहली संख्या का और दूसरी संख्या का। कई किताबों में मेरे भाई यहाँ पर जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या ना लेकर ये और बी ले लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अपना अपना तरीका जो भी होता है हम आपको इस तरीके से बताएंगे मेरे भाई। ठीक, तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है मेरे भाई वो लिखा हुआ है हमारा, देखिए लिखा हुआ है यदि, है ना, देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, देखिए लिखा हुआ है यदि एच सी एफ 99, 153 बराबर 9 हो, है ना, तब आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तब आपको एलसीएम बताना है 99, 153 का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई सवाल नंबर पहला है। ठीक, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखिए हल लिखेंगे एग्जाम में मेरे भाई, आपको ऐसे ही लिखना है, दिया हुआ है ना, देखिए दिया हुआ है एच सी एफ 99, 153 बराबर 9, फिर देखिए एलसीएम 99, 153। दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पर पहली संख्या 99 आप मान सकते हैं, दूसरी संख्या आप 153 मान सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जो पहली संख्या है हमारी वो 99 है मेरे भाई, और जो दूसरी संख्या है वो हमारी, ठीक, देखिए दूसरी संख्या मेरे भाई 153 है। इसी फार्मूले पर आपको दोस्तों रखते हुए जाना है, ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए सूत्र लिख देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, देखिए सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम पहली संख्या कामा दूसरी संख्या गुणे एचसीएफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जहां जहां मेरे भाई आपको पहली संख्या दिख रही है वहां आप 99 ले लीजिए, जहां आपको दूसरी संख्या दिख रही है वहां आप 153 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है तो 99 गुणे दूसरी संख्या है मेरे भाई तो 153 बराबर एल सी एम पहली संख्या मेरे भाई 99, दूसरी संख्या मेरे भाई 153 गुणे एच सी एफ पहली संख्या मेरे भाई 99, दूसरी संख्या है 153। ठीक, देखिए मेरे भाई आपको सवालों में दिया गया है कि अगर आप 99 और 153 का एचसीएफ निकालेंगे तो 9 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इसकी जगह पर हम पूरा पूरा 9 रख देते हैं। ठीक, पहले इसको हम एक बार उतार लेते हैं, देखिए 99 गुणे 153 बराबर एल सी एम 99, 153 गुणे, इसकी जगह पर मेरे भाई 9 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। अब मेरे भाई इस 9 को हम इधर लाएंगे। ठीक,
या चाहे आप ऐसे काट भी सकते हैं डायरेक्ट मेरे भाई, यहाँ से उड़ा दीजिए इसको, या चाहे आप इसको यहाँ ले आइए एक बार। चूंकि ये गुणा में है मेरे भाई, इधर आएगा तो किसी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 99 कामा 153 बराबर, देखिए ये 9 इधर में है मेरे भाई, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 99 गुणे 153 बटे में मेरे भाई 9। अब देखिए ये कट रहा है मेरे भाई, तो काट दीजिए, देखिए 11×9 = 99, ठीक। अब ये बच जा रहा है, जिसको गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 153, देखिए बच क्या रहा है मेरे भाई, 11 गुणे 153, इसका गुणा कर सकते हैं आप। देखिए 11×3 = 33 के 3 हाथ आए 3, 11×5 = 55 और 3 58 के 8 हाथ आए 5, 11×1 = 11, 11×5 = 16, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1683 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई अगर आप एलसीएम निकालेंगे 99, 153 का, तो ये हो जाएगा 1683, यही मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए मेरे भाई आपको हम नेक्स्ट प्रश्न करवाते हैं, ठीक। देखिए ऐसे सवालों में कोई दम नहीं होता मेरे भाई, आप बस केवल प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आप बहुत सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या हमारी है 2, है ना, प्रश्न संख्या 2। देखिए मेरे भाई प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है हमारा, कि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा गुणनफल 3072 है, ठीक। उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, उनका आपको क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, तो उनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल आपको दिया गया है मेरे भाई, दिया है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, कोई दो संख्या रही होगी मेरे भाई जिसका एचसीएफ 16 रहा होगा, ठीक। तो ऐसे हम लिख देते हैं कि पहली संख्या कामा दूसरी संख्या, मतलब कोई दो संख्या रही होगी जिसका एचसीएफ इन्होंने बोल दिया है 16 है। फिर कह रहा है मेरे भाई कि गुणनफल 3072 है, यानी कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का मेरे भाई गुणा करेंगे तो 3072 आएगा। आपसे इसने क्या पूछा है मेरे भाई, एलसीएम पूछा है, उनका एलसीएम का मतलब मेरे भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का ही आपको एलसीएम बताना है, ठीक। देखिए मेरे भाई सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सूत्र लिख देते हैं एक बार, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम पहली कामा दूसरी गुणे एचसीएफ पहली कामा दूसरी, ठीक। देखिए मेरे भाई पहला गुणे दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल इसने बता दिया है 3072, तो इस पूरे की जगह पर मेरे भाई हम लिख देंगे 3072 बराबर एलसीएम पहला कामा दूसरा, ठीक। इसने बोल दिया मेरे भाई कि अगर पहली और दूसरी का एचसीएफ निकालेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई हम 16 लिख देंगे, ठीक। फिर वही काम करेंगे मेरे भाई, इस 16 को हम इधर लाएंगे, तो चूंकि ये गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, ठीक। देखिए मेरे भाई एलसीएम पहली कामा दूसरी बराबर, है ना, ये हो जाएगा 3072, 16 इधर गुणा में मेरे भाई इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब आप इसको काट सकते हैं मेरे भाई, देखिए आप चाहे तो 3072 को 16 से मेरे भाई भाग दे के भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से 16 एकम 16, है ना, 30 में से 16 के बाकी बचा 14, तो इसको उतार लेंगे हो जाएगा 47, 16×9 = 144, बाकी बचेगा 3, इस 2 को उतार लीजिए मेरे भाई तो हो जाएगा 32, तो फिर ये हो जाएगा 16×2 = 32, 32 में से 32 गए तो बाकी बचा 0, है ना। तो इस प्रकार से मेरे भाई अगर हम इसको भाग देंगे ना तो कितना आएगा, तो 192, तो 192 इस प्रश्न का मेरे भाई उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए मेरे भाई इस तरीके से हमने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। चलिए मेरे भाई अब हम आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 है मेरे भाई, लिखा हुआ है हमारा कि संख्या 144, एक संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, है ना, 2 की घात ज्ञात कीजिए, 2 की घात ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। आपको करना क्या है मेरे भाई, देखिए देखिए आपको करना क्या है ना कि 144 का मेरे भाई ऐसे अभाज्य गुणनखंड आपको कर लेना है, ठीक, जैसे आप बचपन में किया करते थे, ठीक। ऐसे इसको काट दीजिए, है ना। अरे भाई देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर है ना 2 तियां 6, फिर ये हो जाएगा कितना, 2 छक 12। फिर ऐसे करेंगे मेरे भाई, 2 एकम 2, तो ये बच जाएगा 1, उधार दे दीजिए तो हो जाएगा 2 8 16। फिर देखिए 2 9 18, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से तो 3 एकम 3। यानी मेरे भाई 144 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, है ना। फिर ये 3 कितनी बार है मेरे भाई, 2 बार है। इसको मेरे भाई अगर हम घात के रूप में लिखें ना, तो देखिए 2 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। और मेरे भाई देखिए 3 कितनी बार है, तो 2 बार है। इसने क्या पूछा है मेरे भाई, 2 की घात पूछी है। प्रश्न को ध्यान से देखिए मेरे भाई, इसने पूछा हुआ है ना कि 2 की घात बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई कि 2 की घात आपको कितनी दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर इसी को बोलते हैं मेरे भाई, ये 2 की घात है। तो 2 की घात मेरे भाई कितनी है, 4 है। तो आप यहाँ से इसको बता दीजिए कि 2 की घात, है ना, 2 की घात बराबर 4। यही मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चलते हैं मेरे भाई, ठीक। इसको मिटाते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, ठीक। प्रश्न संख्या 4, देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रश्न संख्या 4। देखिए लिखा हुआ है संख्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संख्या, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है मेरे भाई, घातों का योग ज्ञात करना है, ठीक। देखिए हल करते हैं मेरे भाई इसको, देखिए दिया हुआ है हमारा, फिर वही काम करना है मेरे भाई, 196 को ऐसे तोड़ दीजिए आप, ठीक। तो देखिए इसको तोड़ते हैं, देखिए इसको लिख देते हैं मेरे भाई, 2 9 18, तो बाकी बच जाएगा 1, तो 2 8 16, ठीक। फिर 2 से काट दें, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से मेरे भाई 7 7 49, फिर 7 एकम 7, ठीक। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 सत्ते मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, हाँ सही है मेरे भाई। देखिए 196 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, इसको घात के रूप में लिखेंगे मेरे भाई, तो देखिए 2 2 बार आया है और 7 2 बार आया है। देखिए मेरे भाई प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि घातों का योग ज्ञात कीजिए। घातों का योग का मतलब इस घात को मेरे भाई और इस घात को जोड़ देना है। तो यानी कि मेरे भाई घातों का जो योग हो जाएगा, घातों का योग बराबर 2 + 2, यानी कि कितना मेरे भाई, 4। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ करना नहीं होता है मेरे भाई, जैसे आप इसको काटते थे ना, एलसीएम वगैरह निकालते थे पिछली क्लासों में, वैसे ही आपको करना होता है। इसे 196 को काट दीजिए मेरे भाई, जो आया उसको पावर के रूप में लिख दीजिए, पावर को दोस्तों जोड़ दीजिए, बस ये इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए मेरे भाई, इस तरीके से हमने अभ्यास प्रश्न 1.1 के जो 4 तक के प्रश्न है उसको सॉल्व करवा दिया है। आगे के वीडियो में हम आपको दोस्तों अगला जो क्वेश्चन करवाएंगे 5 से करवाएंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।